दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शुरू होने से पहले ही क्रिकेट की दो बड़ी सीरीज़ खेली जा रही हैं और ये सीरीज़ ऐसी हैं कि जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा परफॉर्म करेगी। जी, एक तो ट्राई सीरीज़ खेली जा रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ये खेल रहे हैं, जिसमें अभी तक न्यूजीलैंड अनबीटन है। जी, न्यूजीलैंड अनबीटन है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहला मैच हराया और बड़े आराम से हराया। कोई उनको ज़्यादा मुश्किलात नहीं आई, कोई स्ट्रगल नहीं किया उन्होंने, बल्कि पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रगल किया उनके खिलाफ और पाकिस्तान को उन्होंने बड़े आराम से हरा दिया वो मैच। दूसरा मैच उन्होंने खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ और वो भी उन्होंने चेज़ किया 300 प्लस स्कोर बड़े आराम से। कोई ड्रामा नहीं हुआ और बड़े आराम से पहले ओवर से लेके आखिरी ओवर तक मैच उनकी कमांड में था, मैच उनके हाथ में था और उन्होंने ये वाला मैच जीत लिया है। तो येस, न्यूजीलैंड हैज़ अनाउंस्ड इस प्रेजेंस। और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि न्यूजीलैंड इज़ लुकिंग अ फोर्स टू रेकन और न्यूजीलैंड कैन विन दिस टूर्नामेंट। दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025, क्योंकि न्यूजीलैंड का स्क्वाड कंप्लीट है। न्यूजीलैंड के पास जी बड़े प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर की ऑप्शंस हैं, अच्छी खासी ऑप्शंस हैं, एक स्पेयर फास्ट बॉलर भी उनके पास, बैट्समैन उनके पास 7 हैं और ऑलराउंडर की तो अंबार लगे हुए हैं और स्पिनर्स उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ग्लेन फिलिप जैसे ऑलराउंडर उनके पास हैं। तो न्यूजीलैंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। दूसरा जो टूर्नामेंट हो रहा है वो हो रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें इंडिया ने इंग्लैंड को आगे लगाया हुआ है और इंग्लैंड को कोई समझ नहीं आ रही कि इंडिया के बैट्समैन और उनकी बॉलिंग को कैसे आंसर किया जाए। तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लैंड इज़ लुकिंग वेरी वल्नरेबल। इंग्लैंड वल्नरेबल है, इंग्लैंड फ्रजाइल है और मुझे लगता है कि वो इस चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जबकि दूसरी साइड पे इंडिया इज़ लुकिंग अ स्ट्रॉन्ग फोर्स टू। जैसे न्यूजीलैंड एक स्ट्रॉन्ग फोर्स नज़र आ रही है पाकिस्तान में, ऐसे ही इंडिया भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स नज़र आ रही है और उनका कम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। रोहित शर्मा ने सेंचुरी किया पिछली ओडीआई में और अगर रोहित शर्मा और कोहली इन दोनों में से एक भी फॉर्म में आ जाता है तो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन फैंस। और इंडिया भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का। बल्कि अगर अभी तक जितने भी ये मैच हुए हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, और कंसीडरिंग जो ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन है कि उनके इतने सारे प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं और जो उनकी रिप्लेसमेंट आएगी, जो भी आएगी, वो नए प्लेयर होंगे और उनका उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा सब कॉन्टिनेंट में खेलने का। आल दो कि वो आईपीएल वगैरह भी खेले हुए हैं और वैसे भी वो भी बिग बैश लीग वगैरह ऑस्ट्रेलिया में उनका काफ़ी डोमेस्टिक अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन कंसीडरिंग कि ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, आईसीसी टूर्नामेंट है, यहाँ पे वो कैसा परफॉर्म करेंगे ये क्वेश्चन मार्क है। तो हर वो टीम जिस पे क्वेश्चन मार्क है, जिनकी फिटनेस पे, जिनकी सिलेक्शन पे, जिनकी प्लेइंग 11 पे, उतने जितने ज़्यादा ये क्वेश्चन मार्क होंगे उतने ही उनके चांसेस जीतने के कम होते जाएंगे। तो अभी तक एज ऑफ नाउ दो टीमें ऐसी हैं जिनको मैं समझ रहा हूँ कि ये दोनों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत सकती हैं। पहली टीम उसमें जो मैंने रखी है, जो कंसीडरिंग देयर परफॉर्मेंस ऑन द प्रीवियस मैचेस और उनका स्क्वाड, वो है जी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर और दे कैन विन दिस टूर्नामेंट। क्योंकि उनका आप स्क्वाड अगर नज़र डालें ना, अगर उनकी प्लेइंग 11 जो पॉसिबल प्लेइंग 11 होगी, विल यंग उनके ओपनर, डेविड कॉनवाय या रचन रविंद्रा भी हो सकते हैं। मतलब देखें ऑप्शन उनके पास कि एक ओपनर को भी खिला सकते हैं। विलियमसन, डैरल मिचेल एक ऑलराउंडर भी हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में 100 विकेटें ली हुई हैं, तो वो एक अच्छे स्पिनर भी हैं। फिर टॉम लैथम एक अच्छे कीपर भी हैं, एक अच्छे बैट्समैन भी हैं और तेज़ खेलने वाले बैट्समैन ग्लेन फिलिप, ये भी ऑलराउंडर हैं, स्पिन भी करते हैं और अभी पाकिस्तान को 100 स्कोर भी किया और साउथ सब कॉन्टिनेंट के पिचेस पे वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और बड़ा तेज़ भी खेलते हैं, मैच बदल सकते हैं। मतलब न्यूजीलैंड के जो ग्लेन फिलिप हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल हैं और इंडिया की तरफ से जो हार्दिक पांड्या हैं, ये तीन ऑलराउंडर हैं जो अभी तक इस पूरे जितने भी स्क्वाड हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, जितनी भी टीम्स हैं, ये तीन ऑलराउंडर सबसे अच्छे हैं। फिर मिचेल सेंटनर कप्तान भी हैं और वो स्पिन भी करते हैं और वो एक अच्छे बैट्समैन भी हैं। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल, वो भी स्पिन भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। मैट हेनरी टॉप क्लास के फास्ट बॉलर हैं, 140 प्लस की बॉल कराते हैं। विल ओरुकी इतने लंबे हैं और 145 की बॉल कराते हैं, उनकी बॉल वाकई में अंदर भी आती है, आउट स्विंग भी करते हैं, इन स्विंग भी करते हैं। फिर बेन शेयर्स, ये भी एक बड़े अच्छे बॉलर हैं। और देखें ये 11 प्लेयर हो गए इनके, ये बन गई प्लेइंग 11। 12वां प्लेयर जो है इनका लोकी फर्गूसन, यानी लोकी फर्गूसन को हो सकता है बेंच पे बैठना पड़े या बेन शेयर्स खेले या लोकी फर्गूसन, दोनों में से एक भी खेल सकता है। लेकिन अगर इनका एक फास्ट बॉलर इंजर्ड भी हो जाता है तो उनके पास फास्ट बॉलिंग की रिप्लेसमेंट अवेलेबल है फ़ौरन से। मतलब उनको कोई ज़्यादा ड्रामाबाजी नहीं करनी पड़ेगी कि वो जा रहा है, वो आ रहा है और आईसीसी को लेटर लिखा जा रहा है कि हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, नहीं। उनका एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर अवेलेबल होगा फ़ौरन से रिप्लेसमेंट के लिए। इस वजह से और इस स्क्वाड की वजह से मैं न्यूजीलैंड को रख रहा हूँ जी पहले नंबर पर। न्यूजीलैंड कैन विन दिस टूर्नामेंट। ओपनर की भी रिप्लेसमेंट है, रचिन रविंद्रा कैन रिप्लेस कॉनवे, रचिन रविंद्रा कैन रिप्लेस विलियंग
और एक फास्ट बॉलर की भी ऑप्शन मौजूद है। और ये जितने प्लेयर्स के हमने नाम लिए हैं ये सब के सब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, किसी की कैपेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, किसी की फिटनेस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, और ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट बिल्कुल बिल्कुल सही खेल सकते हैं, कोई इनको इंजरी होने के भी चांसेस नहीं हैं। या दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि न्यूजीलैंड विल बी अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू विन दिस चैम्पियंस ट्रॉफी 2025। और इनको देखना पड़ेगा कि मैं देखूंगा कि मतलब देखना चाहता हूं कि इनको कौन हरा सकता है न्यूजीलैंड की टीम को। दूसरे नंबर पे जो दूसरा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है एज ऑफ नाउ वो है जी इंडिया। उसकी रीज़न है, एक तो इंडिया की जो रोहित शर्मा और बाकी सारी टीम है उसकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वो बहुत अच्छी है, मतलब उन्होंने भी सिंगल हैंडली वो मैच जीता है। रोहित शर्मा ने सेंचुरी की है और बाकी सारे प्लेयर्स ने कुछ ना कुछ परफॉर्म ज़रूर किया है। अगर आप इंडिया प्लेइंग 11 की तरफ नज़र डालें तो आपको सबसे पहले रोहित शर्मा, उसके बाद सेकंड नंबर पे गिल या जायसवाल, ये दोनों स्क्वाड का हिस्सा है। 15 जो जो लड़के सेलेक्ट किए हैं उनमें गिल भी है, जायसवाल भी है, तो इनके पास भी उसी तरह ओपनर चूज़ करने की ऑप्शंस हैं जिस तरह न्यूजीलैंड के पास थी। यानी इनके पास दो ओपनर हैं, या ये गिल खेलेगा या जायसवाल खेल सकते हैं। तो यस दे हैव द सिमिलर थिंग विच न्यूजीलैंड हैड। तो उसके बाद विराट कोहली, अब विराट कोहली की मतलब वन डाउन अगर आ रहे हैं तो उनसे अच्छा वन डाउन तो है कोई नहीं। श्रेयस अय्यर, के राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा अब इंडिया ने अपने सारे मैच खेले हैं दुबई में, वहाँ पे सबसे जो एक सबसे अच्छा स्पिनर साबित हो सकते हैं ना वो रविंद्र जडेजा होंगे, क्योंकि उनकी स्पिन बड़ी क्विक होती है। मतलब उनकी बॉल जब आ रही होती है तो लगता है कि इतनी ज़्यादा स्पिन नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो पिच को टच करती है, हिट करती है, उसके बाद वो एक स्ट्रॉन्ग टर्न लेती है। ये जो चीज़ है ये उनकी बड़ी काबिलियत है और ये दुबई में बड़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि दुबई में जो पिच है, जो इन्वायरमेंट है, वो स्पिनर्स को सपोर्ट करेगा। और रविंद्र जडेजा कुड बी द बेस्ट स्पिनर फ्रॉम इंडिया इन दुबई, क्योंकि उनकी बॉल मैंने जैसे बताया कि वो एक क्विक स्पिन लेती है। अगर आप उनको गौर करें, उनकी बॉलिंग देखेंगे ना, तो वो जब बॉल फेंकते हैं तो लगता नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा स्पिन करेगी, पड़ने के बाद वो एकदम से टर्न लेती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बैट्समैन को काफ़ी कन्फ्यूज़ करेगी, किसी भी बैट्समैन को, और वो अपनी इस काबिलियत से काफ़ी सारी विकटें ले भी सकते हैं और एटलीस्ट स्कोर नहीं खाएंगे, छिके चौके नहीं खाएंगे। फिर हार्दिक पांड्या पूरी फॉर्म में है, तो वो एक ऑलराउंडर भी हैं, एक पूरे के पूरे 10 ओवर कराने वाले फास्ट बॉलर भी हैं, और वो एक अच्छे बैट्समैन भी हैं, बल्कि आजकल तो वो बड़ी फॉर्म में भी हैं। पता नहीं जो उनका वैसे गुस्सा है ना, वो जो उनका निजी गुस्सा है वो अब वो निकाल रहे हैं दूसरी टीमों के ऊपर। तो हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, अब शमी ने भी एक T20 भी खेला है वर्सेस इंग्लैंड, और अगर वो अपनी प्राइम पे खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो ही कुड बी एन एसेट। उसके बाद बुमराह पे एक क्वेश्चन मार्क है, सिर्फ ये एक क्वेश्चन मार्क है इंडियन टीम के ऊपर कि बुमराह चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन द गुड न्यूज़ फॉर इंडिया इज़ कि बुमराह की रिप्लेसमेंट है इनके पास, और बड़ी अच्छी रिप्लेसमेंट है, जो कि है अर्शदीप सिंह। तो वो बुमराह को 100% तो रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन 70 to 80% वो बुमराह को रिप्लेस कर सकते हैं। और एक अच्छी बॉलिंग, एक अच्छे बॉलर हैं वो। पहले 10 ओवर में जो वो फेंकते हैं, उनकी बॉल सीम भी होती है, स्विंग भी होती है, और उनका जो एक्शन है, लेफ्टी बॉलर हैं, वो इतना अच्छा है कि वो किसी भी अच्छे बैट्समैन को आउट कर सकता है। यानी और एटलीस्ट वो कोई ऐसे बॉलर नहीं है कि उनको कोई 10 ओवर में 100 स्कोर पड़ जाएंगे। मतलब अगर वो 2-3 विकटें ऊपर की लेने की उनके अंदर सलाहियत है। तो कुलदीप यादव, और 12वां प्लेयर जो मैंने इनका रखा है वो अक्षर पटेल भी हो सकता है। मतलब ऑप्शन है इनके पास भी, जिस तरह मैंने न्यूजीलैंड का नाम लिया ना कि न्यूजीलैंड के पास एक ऑप्शन है, तो इस तरह इंडिया के पास भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इनके पास भी 12वां-13वां प्लेयर अवेलेबल है। ओपनर की रिप्लेसमेंट भी है, और स्पिनर और फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट भी है। यानी अगर बुमराह इंजर्ड हो जाते हैं तो अर्शदीप खेल सकता है, और अगर कोई स्पिनर की रिप्लेसमेंट चाहिए तो उनकी जगह पे अक्षर पटेल भी आ सकते हैं, वाशिंगटन सुंदर भी आ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल को ज़्यादा चांसेस मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू वाशिंगटन सुंदर। लेकिन ऑप्शंस हैं। ये चैम्पियंस ट्रॉफी वो टीम जीतेगी या उस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं जिसके पास रिप्लेसमेंट के ऑप्शन ज़्यादा हैं, और जिसके जितने प्लेयर खेल रहे हैं वो कितने फिट हैं। दिस टूर्नामेंट हैज़ बिकम अ टूर्नामेंट ऑफ इंजरीज। जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहुत बड़ा सेटबैक मिला है कि उनके 4 प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं। तो बाकी जितनी भी टीमें पे अगर आप नज़र डालेंगे, जैसे साउथ अफ्रीका को अगर आप देखें, कोजी इंजर्ड हैं, नोकिया इंजर्ड हैं, तो उन्होंने भी रिप्लेसमेंट बुलाई है। कॉर्बन बोश को बुला लिया उन्होंने फास्ट बॉलर के तौर पे, तो उनको भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को रिप्लेसमेंट करनी पड़ रही है। इंग्लैंड पे अगर आप नज़र डालेंगे तो इंग्लैंड के पास सिर्फ 2 फास्ट बॉलर हैं, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर, और वो दोनों के साथ क्या हो रहा है अभी इंडिया में वो आपके सामने है। और जो इंडिया में हो रहा है उनके साथ, वही उनके साथ पाकिस्तान में होगा, और वही उनके साथ दुबई में होगा, क्योंकि सारी पिचें ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन पिचों के ऊपर। और आपको एक मैं और चीज़ बताऊं, मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि पाकिस्तान में स्कोर जो है वो
280 300 स्कोर बनेगा। इससे ज़्यादा स्कोर बनाना मुश्किल होगा। हो सकता है कोई टीम बना भी दे 1-2 मैच में, 350 भी बन जाए, 360 भी बन जाए, लेकिन जो एवरेज स्कोर यहाँ पे होगा ना ओवरऑल इस टूर्नामेंट का, वो 300 ही होगा। आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने इतनी अच्छी बैटिंग की, ग्लेन फिलिप ने इतनी अच्छी इनिंग खेली, फिर भी वो 330 स्कोर बना सके, और दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका 304 स्कोर बना सका। तो जी इन 2 मैचों ने भी साबित किया कि 280, 300, 310 इससे ऊपर स्कोर नहीं जाएगा, और यही विनिंग स्कोर होंगे। इसी पे आपको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी और अपोनेंट टीम को रोकना पड़ेगा 300 से पहले। या अगर आप चेज़ कर रहे हैं तो आपको 6 के स्ट्राइक रेट से अगर आप बैटिंग कर सकते हैं तो आप ये टूर्नामेंट में एक बड़े अच्छा कर सकते हैं, इसको जीत भी सकते हैं। तो अभी तक जितने भी स्क्वाड पे मैंने नज़र डाली है, आप ही देखेंगे अगर इसको, तो 2 स्क्वाड ऐसे हैं जो कंप्लीट नज़र आते हैं, जो फिट नज़र आते हैं, और जिनके पास बैकअप ऑप्शंस भी हैं। न्यूजीलैंड, लोकी फर्गूसन जैसे मैंने नाम लिया, रचना रविंद्रा इनके पास है, और मतलब पूरे का पूरे 15 प्लेयर जो है ना उनके अंदर ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसी तरह इंडिया के अंदर सवाए एक बुमराह की फिटनेस के, अगर वो फिट नहीं होते, क्योंकि अभी तक वो एक क्वेश्चन मार्क है अभी तक इस स्क्वाड के ऊपर, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट अवेलेबल है अर्शदीप, और वो एक अच्छी रिप्लेसमेंट है। वो कि ऐसे नहीं है कि आपने हीरो को रिप्लेस कर दिया जीरो के साथ, नहीं, तो आपने हीरो को साइड हीरो के साथ रिप्लेस करें आप, तो साइड हीरो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि कभी कभी साइड हीरो जो होता है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाता है हीरो से। तो इसी तरह जी अर्शदीप इनके पास हैं। तो मैं अभी तक समझता हूँ कि 2 टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेल सकती हैं, या जो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगी, जिनको हराना मुश्किल होगा, या जो सब टीम से अच्छी हैं, सब टीम को हरा सकती हैं। पहले नंबर पे न्यूजीलैंड और दूसरे नंबर पे इंडिया, और इन दोनों का फाइनल हो सकता है, इन दोनों का फाइनल हो सकता है, और इन दोनों का सेमीफाइनल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक उसमें है ग्रुप के अंदर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों जो अपोनेंट टीमें हैं, अब दोनों का फाइनल होगा अगर ये दोनों सेलेक्ट होती हैं सेमीफाइनल के लिए अपोनेंट टीम के साथ। अपोनेंट में कौन होगा? फॉर एग्जांपल दूसरे ग्रुप से आप समझ लें ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया को मैं देखूं तो ऑस्ट्रेलिया में अगर पैट कमिंस खेलते, हेजलवुड खेलते, तो ऑस्ट्रेलिया था पहले नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया को फिर कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अभी पैट कमिंस के बाद उनके शॉन एबट आएंगे, स्पेंसर जॉनसन आएंगे, बेन डुवार्शियस आ जाएंगे, तनवीर संगा हो सकता है स्पिनर आ जाएं, या कॉपर कॉनोली आ जाएं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन उनकी प्लेइंग 11 को टाइम लगेगा सेट होने में, और जो कम्बिनेशन बनता है उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसको दूसरी टीमें इसका फ़ायदा उठा सकती हैं और उनको रोक सकती हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे आ गया और नॉकआउट मैच में चला गया, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को हराना उतना ही मुश्किल होगा जितना मुश्किल होना था अगर पैट कमिंस खेलते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ डिफरेंट ब्रीड और वो नॉकआउट मैचेस में नहीं हारते। तो फॉर नाउ दूसरे ग्रुप से अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले नंबर पे स्टिल ऑस्ट्रेलिया का रखूँगा, कंसीडरिंग कि साउथ अफ्रीका के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है, उनके पास भी 4 फास्ट बॉलर अच्छे नहीं हैं, एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर नहीं है, और उनकी बैटिंग भी फ्रेजाइल है। हो सकता है डेविड मिलर अच्छा खेलें बाकी, लेकिन बबूमा फ्रेजाइल हैं, वो हो सकता है 100 भी कर जाएं, हो सकता है 10 पे आउट हो जाएं। तो साउथ अफ्रीका इज़ फ्रेजाइल, इससे भी ज़्यादा फ्रेजाइल इंग्लैंड है, वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और वो कभी भी सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो इसलिए इंग्लैंड को आप थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं कि वो उस ग्रुप की सबसे वीक टीम है। अफ़गानिस्तान कुड बी अ डार्क हॉर्स, अफ़गानिस्तान हो सकता है साउथ अफ्रीका को भी हरा दे, हो सकता है इंग्लैंड को भी हरा दे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शायद उनको मुश्किल होगा हराना अफ़गानिस्तान को। तो दूसरे ग्रुप से मुझे ऐसा लगता है कि अगर समहाउ अफ़गानिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा देती है, तो उस दूसरे ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान कुड क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। यस, ये 2 टीमें होंगी दूसरे ग्रुप से। इस ग्रुप से इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान विल बी अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम पता क्या है? पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये चल रहा है कि अगर इन्होंने 15 प्लेयर तो इकट्ठे कर लिए हैं, अब ये प्लेइंग 11 कैसे बनाएंगे? अभी जैसे पिछले मैच में जो पाकिस्तान ने खेला न्यूजीलैंड के साथ, बाबर आजम ने ओपनिंग की, वो ओपनर नहीं है। ये पता नहीं क्यों उसको ओपनर बना देते हैं, उसको ओपनर के तौर पे भेज देते हैं। T20 में और बात होती है, T20 में ही कैन प्ले एज एन ओपनर, लेकिन ODI में 50 ओवर का मैच होता है, 20 ओवर का मैच नहीं है, और 50 ओवर पूरे खेलना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। पाकिस्तान के लिए पूरे 50 ओवर खेलना बड़ा मुश्किल होगा इस चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में, अगर ये कोई चेंजेस नहीं करते तो। अभी हारिस रऊफ इंजर्ड हो चुके हैं, मतलब वो एक क्वेश्चन मार्क है कि वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वो पूरे का पूरा चैम्पियंस ट्रॉफी खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अगर वो नहीं खेलेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही काम ख़राब है, क्योंकि हारिस रऊफ जितने भी बॉलर अभी हैं पाकिस्तानी स्क्वाड में, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हसनैन, इन सब से जो अच्छे बॉलर हैं वो हारिस रऊफ ही हैं। एटलीस्ट वो
कोशिश पूरी करते हैं, मेहनत पूरी करते हैं, तो इसलिए वो मुझे तो अच्छे लगते हैं और वो ज़ोर लगाते हैं सही तरह से, वो कोई बैक फुट पे नहीं जाते कभी भी, तो मुझे वो पसंद हैं। और उनका ना होना, उनका अनफिट हो जाना, इट विल बी अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान। ये उतना ही बड़ा ब्लो होगा जो उतना कि साइम अयूब के इंजर्ड होने की वजह से है। पाकिस्तान में अगर साइम अयूब होते तो जो कम्बिनेशन पाकिस्तान का बना हुआ था, जिस कम्बिनेशन ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज़ हराई, जो साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज़ हराई, तो फिर पाकिस्तान कुड बीट न्यूजीलैंड ईजिली, पाकिस्तान कुड बीट इंडिया। यस, पाकिस्तान का और इंडिया का फिर 50-50 का होना था मुकाबला। अगर साइम अयूब, फ़खर जमान होते तो फिर इनका कम्बिनेशन बना हुआ था। तो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि कम्बिनेशन टूट चुका है। तो जब कम्बिनेशन टूटता है, उसको इकट्ठा करने में, उसको सही करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यस जी, पाकिस्तान का प्रॉब्लम प्लेइंग 11 है। प्लेइंग 11 कौन सी होगी, उसमें कौन सा शामिल किया जाएगा, ये करेंगे हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, हिट एंड ट्रायल में प्रॉब्लम्स आती हैं। हिट एंड ट्रायल में कभी कभी आपका तुक्का लग जाता है, कोई ट्रम्प कार्ड बन के अच्छा परफॉर्म कर जाता है, लेकिन उसको आप लॉन्जिविटी नहीं दे सकते, उसको लंबा नहीं कर सकते। एक मैच में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, लेकिन 5 मैचों में नहीं कर सकते आप उसको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इज़ एज़ वल्नरेबल एज़ इंग्लैंड। पाकिस्तान और इंग्लैंड का तकरीबन सेम ही हो सकता है कि स्कोर हो, लेकिन नोइंग पाकिस्तान की टीम का अगर कम्बिनेशन बन जाता है, अगला मैच इनका साउथ अफ्रीका के साथ है, उसके बाद हमें ज़्यादा अच्छा व्यू मिलेगा पाकिस्तान 11 का। अगर रिजवान ओपनिंग करें फ़खर जमान के साथ, बाबर आजम वन डाउन आए, कामरान गुलाम आए, कामरान गुलाम का अगर आपने, कामरान गुलाम को थोड़ी सी शायद कोचिंग की ज़रूरत है कि वो, अगर आप उनको गौर करेंगे ना, तो वो बैट को बिल्कुल ग्रिप के साथ पकड़ते हैं, मतलब बिल्कुल अंदर तक ले जाते हैं, बैट का हैंडल को, उसकी लेंथ को यूज़ ही नहीं करते। तो ये उनका टेक्निकल फॉल्ट है और इसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और इन पिचेस के ऊपर अगर वो लंबा बैट से नहीं खेलेंगे, बैट को सही तरह से यूटिलाइज नहीं करेंगे, बैट की लेंथ को, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ये आप देखेंगे पिछले मैच में, आप देखेंगे उन्होंने कोशिश की, उनको बॉल नज़र भी आ रही थी, ऐसा नहीं कि बॉल नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो शॉर्ट पिच पे भी स्ट्रगल कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि उनका बैट पूरी तरह से बॉल पे आ नहीं रहा था, इवन दो कि ही कैन सी द बॉल बट ही कांट हिट द बॉल। तो सीइंग द बॉल इज़ डिफरेंट थिंग, हिटिंग द बॉल इज़ डिफरेंट थिंग। तो उनका जो बैट पकड़ने का प्रॉब्लम है, जो वो बैट को अंदर ले जाते हैं बिल्कुल और पूरी ग्रिप को पीछे ले आते हैं, पूरी उसके हैंडल, बैट हैंडल को पूरी तरह से वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, उसको अंडर यूटिलाइज़ किया हुआ उन्होंने। तो ये प्रॉब्लम है जी कामरान गुलाम का। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि कामरान गुलाम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। एक मैच में शायद कर जाएँ, 2 में कर जाएँ, लेकिन पूरे 5 मैचों में नहीं कर सकेंगे परफॉर्म। उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, बॉलर्स नोइंग कि जो दूसरे बॉलर्स हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, उनको पता होगा कि इसका क्या प्रॉब्लम है। तो अगर फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर रिजवान ओपनर कर लें, ओपनिंग करें फ़खर जमान के साथ, बाबर आजम, कामरान गुलाम, फिर सऊद शकील आ जाएँ, आगा सलमान आगा आ जाएँ। सलमान आगा अच्छा खेलते हैं, मिडल ऑर्डर में अच्छा खेल लेते हैं, फिर तैयब ताहर और फिर ये बॉलर। लेकिन ये सारी देखें, अब जब मैंने पाकिस्तान को डिस्कस करना शुरू किया ना, तो मेरे से 11 प्लेयर नहीं इकट्ठे हो रहे। यही प्रॉब्लम है इसी को कहते हैं प्रॉब्लम। जब मैंने न्यूजीलैंड का नाम लिया था, तो बड़े आराम से मैंने 11 प्लेयर सेलेक्ट कर लिए थे। जब मैंने इंडिया का नाम लिया था, तो मैंने बड़े आराम से 11 प्लेयर सेलेक्ट कर लिए थे। इवन जब मैंने साउथ अफ्रीका को अगर सोचूं, तो उनके भी 11 प्लेयर आप इकट्ठे कर सकते हैं, कंसीडरिंग कि वो सारे फिट हों। इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया का नाम लें, तो भी 11 प्लेयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी उनकी रिप्लेसमेंट आई हैं, उनमें से किसी को भी फिट कर दें, ट्रेविस हेड को कैप्टन बना दें, स्टीव स्मिथ को कैप्टन बना दें। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि 11 प्लेयर नहीं इकट्ठे होते इनसे, कि 11 प्लेइंग 11 कौन सी होगी। प्लेयर तो हैं, लेकिन 11 कौन से खेलेंगे। इसी तरह जो इंग्लैंड है, अब इंग्लैंड में भी यही प्रॉब्लम है कि उनके पास 2 तो फास्ट बॉलर हैं, उन दो फास्ट बॉलर बड़ी मार खा रहे हैं, जोफ्रा आर्चर भी, मार्क वुड भी, एटकिंसन है उनके पास, साकिब हैं, लेकिन वो कोई ऐसे प्राइम बॉलर नहीं है। वो एज आ बैकअप बॉलर तो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन वो चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के काबिल वाले नहीं हैं बॉलर। तो यस जी, जो मुझे लगता है कि जो इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश वाला ग्रुप है, इसमें से इंडिया और न्यूजीलैंड कुड क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। दूसरे ग्रुप में से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, यस। और अफ़गानिस्तान को मैं रखूँगा तीसरे नंबर पे। इट डिपेंड्स कि अफ़गानिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसा परफॉर्म करता है। तो ये भी एक देखने वाला होगा कि अफ़गानिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा पाता नहीं पाता। तो ये चारों का होगा जी सेमीफाइनल। फाइनल जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल सेमीफाइनल होता है, तो न्यूजीलैंड कैन विन द मैच, न्यूजीलैंड कैन क्वालिफाई फॉर द फाइनल। और अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल होता है, तो भी इंडिया जीतेगा। इंडिया और अफगानिस्तान का होता है, तो भी इंडिया जीतेगा। तो फाइनल होगा। एज ऑफ नाउ जो परफॉर्मेंस देखी है मैंने, या जो मतलब स्क्वाड देखे हैं,
सबसे आसान स्क्वाड सेलेक्ट करना, सबसे आसान 11 प्लेयर सेलेक्ट करना 2 टीमों का यह एज ऑफ नाउ, एक इंडिया और दूसरा न्यूजीलैंड। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये अगर फिट रहते हैं पूरे टूर्नामेंट में तो येस दे कैन प्ले द फाइनल। ये है मेरी प्रिडिक्शन और होपफुली बाकी टीमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगी और एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। मुझे अपनी राय के बारे में बताइएगा, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि मैंने ये जो 2 टीमें सेलेक्ट की हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, सबसे अच्छी टीमें हैं और इनकी प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने में ज़्यादा कप्तान को, कोचेज़ को ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी, बड़े आराम से वो अपने 11 प्लेयर सेलेक्ट करके ग्राउंड में उतर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे अपनी राय के बारे में बताइएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, थैंक यू।